गाइस आज के बाद में नरेशन को लेके किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहने वाला है। एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश का जो स्पोकन और रिटन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे रूल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ एक रूल आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो सारे रूल्स आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों के लिए हर एक रूल, छोटा रूल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हर एक रूल के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। अगर मैंने यहाँ पर कोई एक नया रूल लिखा है, इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। यहाँ ये रूल लिखे, इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। यहाँ ये जो दिख रही है सभी के एग्जाम्पल्स आपको अलग अलग मिलेंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर? तो इस वीडियो के बाद में नरेशन को लेकर किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हुई भी, आप 2 पार्ट में देख ले। पहले थोड़ा सा देखें, इसको नोट्स बनाते चले इनके, और फिर आप जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको बाद में देखें। सो गाइस इस तरह से हम लोग नरेशन को आज कंप्लीट करने वाले हैं। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, पूरा फोकस करना है। अगर आप फोकस करेंगे हर एक रूल आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब बात करें हम अगर कि नरेशन क्या है। गाइस देखिए, नरेशन का मतलब होता है टू नरेट समथिंग। मतलब ये नहीं कि किसी चीज का वर्णन करना, किसी पास्ट की घटना के बारे में बताना। टू नरेट समथिंग, ठीक है? मतलब जो भी पास्ट में हुआ, जो भी कोई भी इंसिडेंट हुआ, किसी ने आपसे कोई बात कही, उस चीज का वर्णन करना, वो होता है नरेशन। इसमें 2 टॉपिक होते हैं, या हम बोल सकते हैं 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, चलिए समझते हैं। कैसे? देखिए, डायरेक्ट स्पीच वो होता है जब किसी व्यक्ति की बात को आपने उसी के शब्दों में कह दिया, ठीक है? मान लीजिए यहां पर एक जॉन नाम का लड़का है। अब इसने कोई बात कही। अब जब आप इसकी बात किसी व्यक्ति को बता रहे, आपने एज इट इज कह दी, जो इसने कहा वो आपने कह दिया, तो ये कौन सा स्पीच हुआ? ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, क्योंकि इसमें आपने कोई बदलाव नहीं किया। डायरेक्ट जो उसने कहा वो आपने दूसरे को बता दिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, सो गाइस इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जब आप किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बोलते हैं। मतलब जो जॉन ने कहा, आपने एज इट इज किसी और को जाकर नहीं बताया, आपने उसको अपने शब्दों में जाकर बताया। चलिए और अच्छे से क्लियर करते हैं इस सेंटेंसेस के माध्यम से। यहाँ पे दिया हुआ है, शी सेड आई एम डूइंग माई वर्क। उसने कहा मैं मेरा काम कर रही हूँ। आप इस व्यक्ति से मिले, इस लड़की से मिले, और उसने क्या कहा कि मैं मेरा काम कर रही हूँ। अब आप इस बात को अपनी फ्रेंड को जाकर बता रहे कि यार मैं तो उससे मिली थी, तो उसने तो मुझसे ऐसा कहा कि मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन आपने उसको इस तरह से नहीं बोला, आपने उसको इस तरह से बोला अपनी लैंग्वेज में। शी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर वर्क। आप अगर ऐसा बोलते शी सेड दैट आई एम डूइंग माई वर्क, तो ये हमारा उसने जो बोला एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमने देखा शी सेड दैट शी वाज डूइंग हर वर्क, उसने कहा कि वो उसका काम कर रही है। ये हमने इसकी लैंग्वेज को अपनी भाषा में बोला। क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया डायरेक्ट स्पीच, किसी ने कुछ कहा एज इट इज हमने बोल दिया, या फिर किसी ने कुछ कहा तो उसको हमने अपने शब्दों में कहा, वो इनडायरेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं। राम सेड टू मी यू आर अ गुड गर्ल। राम ने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छी लड़की हो। इसको हमने इनडायरेक्ट में बदला तो हुआ, राम टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड गर्ल। तो यहाँ इस सेंटेंस को मैंने अपनी लैंग्वेज में जब कहा तो वो इस तरह से बना, है ना? तो अभी हमें सिर्फ इतना क्लियर करना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। क्लियर हो गया? तो किसी व्यक्ति की बात को उसी के शब्दों में बता देना, एज इट इज कह देना, डायरेक्ट स्पीच। किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। चलो भैया, ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या डायरेक्ट स्पीच होता है और क्या इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब गाइस, अगर मैं आपको कुछ और चीजें थोड़ी सी बताऊं, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने एक रूल अच्छे से समझ लिया तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमें क्या होता है एक्चुअली एग्जामिनेशन में, हमें सेंटेंस जो देते हैं वो डायरेक्ट में देते हैं, जो हमें चेंज किस में करना रहता है, इनडायरेक्ट में। अब देखिए, जब डायरेक्ट से हमें सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना होता है तो बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं। क्या रूल्स होते हैं, कैसे फॉलो करना है, क्या उसके नियम है, सब कुछ अब हम सीखना स्टार्ट करेंगे। तो ये भी समझ में आ गया कि हमें सेंटेंस डायरेक्ट का दे देते हैं, हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो ये कि जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस होता है
आप इससे बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ये जरूर समझ लीजिए ताकि जब मैं आपको आगे रूल्स बताऊं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और गाइस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसे कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब, या फिर आप इसे रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। अब क्या होता है कि हमें जब इनडायरेक्ट में बदलना होता है तो हर प्रेजेंट का टेंस जो है वो पास्ट में चले जाता है, क्योंकि आप तो कोई पास्ट की घटना को बता रहे हो तो प्रेजेंट की चीजें सब पास्ट में चले जाएगी। तो क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए गाइस, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये सारे चेंजेस हमें करने रहेंगे। हमें अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में दिया है डायरेक्ट में तो हम उसको पास्ट सिंपल में करेंगे, अगर पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस है सब पास्ट में चले जाते हैं, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं होगा, किसमें बदलाव नहीं होंगे वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। ओके, यहाँ पर विल का वुड हो जाता है, ये हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सारे चेंजेस हमें करना है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर डूडस आ रहा है तो डिड हो जाएगा, इज एम आर का वॉज वर, हैज हैव का हैड, हैज हैव बीन का हैड बीन, वॉज वर का हैड, विल का वुड, हैड वी थ्री का हैड वी थ्री। इसका मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर देखा हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का नो चेंज, हैड बीन का हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे समझ में हमें टेंसेस को कैसे चेंज करना है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए देखते हैं। रीना सेड आई एम बिजी, रीना ने कहा कि मैं बिजी हूं। अब हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो हम जब गाइस सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तो ध्यान रखेंगे आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कनेक्ट करना है दैट से, और नेगेटिव भी। आपके जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस है वो दैट से कनेक्ट होंगे। तो रीना सैड दैट, मतलब इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। रीना सैड दैट शी वॉज बिजी। देखिए हमने इज एम आर का वॉज वर कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल। अब हमने क्या किया, आई का यहाँ पर शी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर रीना अपनी बात कर रही है। गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग यही गलती करते हैं। इतना नहीं रटना है कि अगर डायरेक्ट में आई वी आ रहा है तो इनडायरेक्ट में यू वी शी, ये नहीं। समझ कर चलिए कि भैया यहाँ पर बात कौन किसकी कर रहा है। रीना सैड आई एम बिजी, रीना ने कहा कि मैं बिजी हूँ। इसको अगर हम बोले अपने शब्दों में तो रीना ने कहा कि वह बिजी है, ठीक है ना। आप बोल कर देखिए, किसी ने आपसे कहा कि मैं जा रहा हूं तो आप उसको अपने शब्दों में बोलेंगे कि उसने मुझसे कहा कि वह जा रहा है, वो तो अपनी बात कर रहा है। तो यहाँ रीना किसकी बात करी, अपनी बात करी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, शी लगाया, प्रेजेंट का पास कर दिया। तो रीना सैड दैट शी वॉज बिजी, ये हमने चेंज कर दिया। ही सैड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर। चलिए और मैं बाकी रूल्स बताऊंगी, लेकिन देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का हमने किस में कर दिया, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का ये रहा, यस, प्रेजेंट परफेक्ट का हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। तो ही सैड टू मी आई हैव रिटन लेटर, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन लेटर। अब ये कैसे आया, यहाँ पर तो सैड लिखा है, यहाँ पर टोल्ड लिखा है। गाइस देखिए, जब आपका फर्स्ट वाले सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, ये रूल भी मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैं आपको सारे रूल्स एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पर जो भी ध्यान आपको आते जा रहा है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट डाउन करते चलिए। तो अगर आपके फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, से का टोल्ड कर देंगे। कब करेंगे, जब आपके फर्स्ट सेंटेंस में आएगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैंने लेटर लिख लिया है, मतलब ये खुद की बात कर रहा है ना। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि भैया उसने मुझसे कहा कि उसने लेटर लिख लिया है। यहाँ तो वो उसकी बात कर रहा है कि मैंने लेटर लिख लिया है, इसलिए हमने इनडायरेक्ट में आय का ही क्यों किया, क्योंकि ये उसकी बात कर रहा है इसलिए। और हैव का हैड कर दिया, चेंज हो गया, दैट लगा दिया, सैड का टोल्ड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे सेंटेंस में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। ये रूल्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अशोक सेड आई एम वेटिंग फॉर माई बस।
अशोक ने कहा कि मैं मेरी बस का वेट कर रहा हूं। आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। अशोक ने कहा कि वह उसकी बस का वेट कर रहा है, वह उसकी बस का वेट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ही लगा दिया और हिज बस कर दिया। बाकी जो चेंजेस है वो तो आपने देख ही लिए। एम का वॉज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो अशोक सैड दैट, अशोक ने कहा कि ही वॉज वेटिंग फॉर हिज बस, कि वह उसकी बस का वेट कर रहा है। सुनने में ऐसा लगेगा कि प्रेजेंट मीनिंग निकाले या पास्ट मीनिंग निकाले, इतना आपको कोई मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। पास्ट में हो चुका है तो पास्ट में बनाइए, भले ही उसने उस बात को उस समय प्रेजेंट में कहा हो। दे सेड टू रीना, उन्होंने रीना से कहा यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। गाइस कैन का पास्ट कुड हो जाएगा, ये रूल भी आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कैन जो है इसका कन्वर्ट हो जाएगा कुड में, मे का माइट में, विल का वुड में, हैव टू का हैड टू, शैल का शुड और हैड टू का हैड टू। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या किया, दे सेड टू रीना यू कैन स्पीक इंग्लिश। उन्होंने किससे कहा, रीना से कहा कि तुम इंग्लिश बोल सकती हो। अब इसको समझिए कि उन्होंने रीना से कहा कि वह इंग्लिश बोल सकती है। किससे कहा, रीना से, तो वहां पर रीना थर्ड पर्सन है कि वह इंग्लिश बोल सकती है। दे टोल्ड रीना, टोल्ड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ देखिए क्या आया सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट आया, तो हमने यहाँ पर सैड का टोल्ड कर दिया। दे टोल्ड रीना दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, कैन का कुड और शी क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर रीना के बारे में बात हो रही है, यू यहाँ पर रीना के लिए यूज हुआ है इसलिए। शी सैड आई एम बिजी, उसने कहा कि मैं बिजी हूँ। भैया वो किसकी बात कर रही है, खुद की बात कर रही है। उसने कहा कि वह बिजी है। शी सैड दैट शी वॉज बिजी, शी सैड दैट शी वॉज बिजी, तो हमने प्रेजेंट का कर दिया पास्ट। और शी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो शी के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं हम लोग। यहां पर दिया हुआ है द टीचर सैड, टीचर ने कहा कि, गाइस ध्यान दीजिए, द टीचर सैड ही हैड कम लेट, टीचर ने कहा कि वह लेट आए। यहाँ पर थर्ड पर्सन है, हमें नहीं पता कौन है, तो थर्ड का थर्ड पर्सन ही रहेगा। अब यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो मैंने आपको बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई चेंज नहीं होता है। ये देखिए नो चेंज, अगर आपके टेंस में पास्ट परफेक्ट है तो कोई चेंज नहीं होगा। और भी कौन कौन से जो चेंज नहीं होते वो मैं आपको बताऊंगी। तो सेंटेंस हमारा क्या बना है यहाँ पर, द टीचर सैड, टीचर ने कहा ही हैड कम लेट, द टीचर सैड दैट ही हैड कम लेट। क्लियर, बहुत सिंपल है। अफर्मेटिव नेगेटिव को हमको दैट लगा देना है, प्रेजेंट के सारे टेंसेस को पास्ट में कर देना है। सब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है, जहां देख लीजिए कि किसकी बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगा दीजिए, ये भी क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट है तो सैड का टोल्ड कर दीजिए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखिए कौन से टेंसेस चेंज नहीं होंगे ये हम देखने वाले हैं। अब कौन से आपको चेंज नहीं करना है, राइट। आप जो चेंजेस नहीं करेंगे वो हमारा रहेगा, एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका कोई चेंज नहीं होगा, एक है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका भी कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट दोबारा से। और अगर कहीं विल आता है तो आप उसको वुड में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए कुछ और हम रूल्स यहाँ पर देख लेते हैं। हमने ये तो समझ लिया भैया कि अगर कोई मॉडल्स आ रहे हैं, कैन का कोड, मेक का माइट, ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी हमने देख लिया। अब ये क्या है, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब्स लिया हुआ है। आप चाहे तो ऐसे समझ ले, आप चाहे तो ऐसे समझ ले, एक ही बात है। आप अगर ये टेंसेस का अच्छा नॉलेज है तो आप टेंसेस के थ्रू समझ सकते हैं, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर इज एम आर है तो वॉज वर, हैज हैव है तो हैड। फिर कुछ चेंजेस और होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जब डायरेक्ट में अगर आपको ये वाले वर्ड्स दिख रहे हैं, अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंसेस में आपको ये सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, तो इनडायरेक्ट करते समय आपको इन वर्ड्स का यूज करना है। ये देखिए ये हमारे डायरेक्ट के हैं और ये है हमारे इनडायरेक्ट के। क्लियर, देखिए इनडायरेक्ट में सारे चेंजेस हो जाएंगे। अगर दिस आ रहा है तो दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, तो ये सब आपका इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी लास्ट वाले वर्ड्स हैं वो सब प्रीवियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो कि लास्ट डे, तो उसका कन्वर्ट हो जाएगा द प्रीवियस डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, और नेक्स्ट का गाइस कन्वर्ट हो जाएगा फॉलोइंग में। जैसे नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब हम इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे।
अब गाइस जो समझने वाली बात यह है कि अगर देखिए, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो हमने कनेक्ट कर लिया उसको किससे, सैड और टोल्ड से। ये तो बहुत इजी था, हमने यहाँ पर देखे एग्जांपल्स। देखिए पहला अफर्मेटिव नेगेटिव सैड और टोल्ड से हम लोगों ने सीखा कि कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए, ही सैड टू मी आई एम रेडी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। हमने यहाँ पर क्या किया, सैड का टोल्ड कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था। क्लियर? तो ये हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को किया। लेकिन गाइस जब बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कन्वर्ट हो जाते हैं आस्क में, इफ लग जाता है और सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स अफर्मेटिव के दिखाने वाली हूँ। देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, शी सैड टू मी आई वॉन्ट योर हेल्प टूडे। ओके, शी सैड टू मी आई वॉन्ट योर हेल्प टूडे। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि कैसे टुडे का चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर दिया हुआ है शी सैड टू मी आई वॉन्ट, ये नहीं आएगा, एक्चुअली आएगा। अब इसको हमें चेंज करना है, तो शी टोल्ड मी दैट शी वॉन्टेड माई हेल्प दैट डे। हमने टुडे का किस में कन्वर्ट कर दिया, दैट डे में। मैंने आपको भी बताया कि ये सारे देखिए टुडे है, दैट डे। ठीक है, चलिए वॉन्ट का हमने वॉन्टेड कर दिया। यहाँ पर आई का शी क्यों हो गया, क्योंकि ये खुद की बात कर रही है। सैड का टोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमने टोल्ड कर दिया। ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम सैड का सैड ही रखते हैं, है ना। यहाँ पर एक और सेंटेंस है, शी सैड टू मी आई एम रेडी। उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, तो यहाँ आई उसने ही के लिए, खुद के लिए यूज किया हुआ। तो ही टोल्ड मी दैट से कनेक्ट कर दिया। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। एम का वॉज हो गया, प्रेजेंट का पास्ट हो गया, ही लगा दिया क्योंकि यहाँ पर उसकी बात हो रही है। ठीक है, नेगेटिव देखिए हमने क्या बनाया, दे सैड टू हिम, उसने उससे कहा यू आर नॉट अ वाइज मैन, तुम समझदार लड़के नहीं हो। सैड का टोल्ड, दे टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट अ वाइज मैन। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट राधा विल से। अच्छा, इसका रूल तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए तो जितने भी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो चेंज नहीं होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा ये वाला सेंटेंस कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच और ये कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब। मान लीजिए अगर आपका पहला सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट या फिर पास्ट में, तो आपको यहां पर बाद वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही लिखिए, पास्ट है तो पास्ट ही लिखिए। कब, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में है। अब उसके एग्जांपल देखिए, अभी तक आपने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े ये सारे आपको किस में मिले, पास्ट में मिले। ये देखिए ये पास्ट में है, ये पास्ट में है ना, ये भी पास्ट में है। लेकिन यहां पर देखिए ये फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट में है, ओके, ये फ्यूचर में है और ये पास्ट, इसका भी मैं रूल बताती हूँ। तो अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस फ्यूचर या प्रेजेंट में आता है तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। देखिए राधा विल से टू मी आई हैव टू बाय समथिंग का हमने ट्रांसलेट किया, राधा विल टेल मी दैट। से का टेल होगा, सारे चेंजेस होंगे। ऑब्जेक्ट अगर है तो से का टेल करना है हमें, सब्जेक्ट भी चेंज होगा, सिर्फ टेंस चेंज नहीं होगा। राधा विल टेल मी दैट शी हैज टू बाय समथिंग। यहाँ शी हमने राधा के लिए यूज कर लिया, हैव टू का हैज टू ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में था। तो अगर आपका ये फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में है, क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, तो आपको टेंसेस चेंज नहीं करना, बाकी सारे चेंजेस होंगे। दूसरा, अगर कोई प्रोवर्ब है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, मान लीजिए आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए यहां पर सेंटेंसेस दिए हैं, शी सैड। अब ये वाला किसी में भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई प्रोवर्ब है बाद वाले सेंटेंस में तो कोई बदलाव नहीं करना है। शी सैड या शी सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एज इट इज लिख देना है। शी सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे से रूल्स। क्या बताया मैंने आपको अभी तक? चलिए एक शॉर्ट में हम रिवीजन करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच, किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच।
पहला वर्ड हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा वर्ड हमारा होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो से का टेल हो जाता है, साइड का टोल्ड हो जाता है। और अगर इनमें ये वाला स्पीच अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होता है। प्लस अगर यहाँ कोई प्रोवर्ब है तो वो भी चेंज नहीं होती है। ये सारे रूल्स हमने देख लिए। क्या क्या चेंजेस करने हैं वो ये रहे, ठीक है। ये सारे चेंजेस, मॉडल्स कैसे चेंज होंगे, ये सारा किस में चेंज होगा, ये भी हमने देख लिया। हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिए। अब गाइस हम लोग बात करेंगे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस की, जिसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। जैसे क्या फ्री हो, क्या वहां जाते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, इस तरह से। तो गाइस जब ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं तो हमें उसको कनेक्ट करना होता है, आस्क लगाना रहता है, साइड की जगह आस्क आ जाएगा, इफ लगाना होता है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बनता है। एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। शी सेड टू मी आर यू लर्निंग इंग्लिश, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम इंग्लिश सीख रही हो। आर यू, यहां पर यू उसने किसके लिए बोला है, मेरे लिए, मुझे कहा उसने। शी सेड टू मी कि क्या तुम इंग्लिश सीख रही हो, मतलब क्या मैं इंग्लिश सीख रही हूं। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई तो देखिए शी आस्क्ड मी, सेड का आस्क्ड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि भैया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है इसलिए आस्क कर दिया, क्वेश्चन पूछा गया। फिर आस्क लगाकर हमने इफ लगा दिया, ये इफ लगा दिया और सेंटेंस बना दिया अफर्मेटिव। तो शी आस्क्ड मी इफ आई वाज लर्निंग इंग्लिश। टेंस चेंज करना है, ये तो है, टेंस आपका चेंज होगा, बस जो रूल्स है वो क्या कि साइड का आस्क हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, इफ लग जाएगा और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा। और एग्जांपल, रोहन सेड डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। अब यहाँ पर यू किसके लिए यूज हुआ है, देखिए गाइस अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और सेकेंड सेंटेंस में सेकेंड पर्सन है तो आप वहां पर थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हैं। अब ये क्या कंफ्यूजन है, चलो मैं बताती हूँ। रोहन आस्क्ड, रोहन ने पूछा, हिम मैंने लगा दिया क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो आप हिम या हर कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो, अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट क्लियर होता तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाते। चलिए तो इंटरोगेटिव है, रोहन सेड डू यू गो टू स्कूल, रोहन आस्क्ड हिम इफ ही वेंट टू स्कूल। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, तो इफ लगा दिया और सेंटेंस हमने बना दिया अफर्मेटिव। बहुत ही आसान है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब गाइज अगर हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देखें, मतलब अब हम देखेंगे WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस। तो WH में भी कुछ नहीं करना है, आपको आस्क लगा देना है, WH वर्ड लगा देना है और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देना है। चलिए देखते हैं कैसे। शी सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, उसने उससे पूछा, किसी थर्ड व्यक्ति की बात हो रही, मतलब यहाँ पे ये जो यू है वो हिम के लिए यूज हुआ है कि तुम कहाँ रहते हो। शी आस्क्ड हिम, आस्क क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, WH लगा दिया, ये देखिए WH वर्ड हमने लगा दिया और सेंटेंस अफर्मेटिव बना दिया, वेयर ही लिव्ड। ही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर यू किसके लिए यूज हुआ है, हिम के लिए यूज हुआ है। तो उसने उससे कहा कि तुम कहाँ रहते हो, मतलब उसने उससे पूछा कि वह कहाँ रहता है। तो हमारा जो टेंस था वो प्रेजेंट सिंपल था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया पास्ट सिंपल में। कुछ और एग्जाम्पल, दे सेड टू मी व्हाई डिड यू बाय दिस, उन्होंने पूछा कि तुमने यह क्यों खरीदा। उन्होंने किससे पूछा, मी से, मतलब यहाँ पे यू किसके लिए यूज हुआ है, आई के लिए, ठीक है। तो दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाई आस्क लगा दिया, WH वर्ड लगा दिया, सेंटेंस अफर्मेटिव। तो दे आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बॉट दैट। देखिए डिड का हैड हो गया, ये रूल भी मैंने आपको बताया है, डिड का किस में कन्वर्ट हो गया, हैड में। तो दे आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बॉट दैट, मैंने वह क्यों खरीदा था। सो गाइज ये थे हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। समझ में तो आपको 100% आए होंगे क्योंकि इतने सारे रूल्स मैंने आप लोगों को बेसिक वाले सारे बता दिए यहाँ पर। इनके और भी कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कुछ हमारे जो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, बहुत सारे और भी होते हैं, बट उसको हम कभी लाइव क्लास में एक बार फिर से बिगिनिंग से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जब देखेंगे तो सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर होने वाला है।
और अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, क्योंकि देखिए मैंने कोशिश की है हर एक रूल मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बताऊं, फिर भी कुछ ना कुछ रूल्स अभी रहे हुए हैं जिसको हम कभी लाइव क्लास में कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिसकी भी एग्जाम है, जो भी तैयारी कर रहा है और जिसको प्रॉब्लम होती है नरेशन मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में, तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।